संस्कृताय अहं वर्षा भवतां सर्वेषां हार्दिक स्वागतम एवं अभिनंदनम करोमि। तो मित्रों, आज हम आपको नीति शतकम में प्रमुख सूक्तियाँ बताएंगे। प्रमुख सूक्तियों में वैसे तो भर्तृहरि का, यहाँ पर देखिए, वैसे तो भर्तृहरि का शतक सूक्ति काव्य ही है, अर्थात उसके छंद सभा और गोष्ठियों में सुनाने योग्य हैं। पर कहीं कहीं छंद के अंत में ऐसे भी वाक्य हैं जो सर्वथा नीतिपरक ही हैं। तो ऐसी कुछ सूक्तियों को हम नीति शतकम से दी जा रही हैं। वो इस प्रकार हैं। ज्ञान लब्धुर्विदग्धम ब्रह्मापि नरम न रंजति। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट नीति शतकम में सूक्तियाँ हैं। तो ज्ञान लब्धुर्विदग्धम ब्रह्मापि नरम न रंजति, अर्थात मूर्ख को ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते। फिर है विभूषणम मौन पंडिता नाम। मूर्खों का मौन रहना उनके लिए भूषण है। मूर्खों का मौन रहना उनके लिए भूषण है। विभूषणम मौन पंडिता नाम। नहीं गणयति क्षुद्रो जंतु परगृही फलगुताम। नहीं गणयति क्षुद्रो जंतु परगृह फलगुताम। छोटा व्यक्ति ग्रहण की जाने वाली वस्तु की तुच्छता पर ध्यान नहीं देता है। उसको जो भी मिल जाए वह उससे ही शांत हो जाता है, उससे ही जो उसे प्राप्त होता है उससे ही वह खुश हो जाता है। तो न गणिहति क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलगुताम। फिर देखिए, विवेक भ्रष्टा नाम भवति विनिपातः सतमुख है। विवेक भ्रष्टा नाम भवति विनिपातः सतमुख है। जिनका विवेक भ्रष्ट हो जाता है उनका पतन 100 प्रकार से होता है। जिनका विवेक भ्रष्ट हो जाता है उसका पतन 100 प्रकार से होता है। विवेक भ्रष्टा नाम भवति विनिपातः सतमुख है। फिर देखिए, एक सूक्ति है, मूर्खस्य नास्तोषधम्। मूर्ख को किसी प्रकार नहीं समझाया जा सकता, अर्थात उसकी कोई औषधि नहीं है। वाग्भूषणम भूषणम। वाणी विद्या है, विद्या ही मनुष्य का सच्चा भूषण है। विद्या विहीन पशु, जिसके पास विद्या नहीं है वह पशु है। सत्संगति कथय किन्न करोति पुंसाम। सत्संगति मनुष्य का बड़े से बड़ा हित करती है। सर्व कृच्छगतो अपि वांछति जनः सत्वानुरूपम फलम। विपत्ति में रहने पर भी प्राणी अपनी प्रतिष्ठा के अनुसार ही जीवन चाहता है। यह मानसौर्य पद्धति का एक श्लोक है। उसमें है, सर्व कच्छगतो अपि वांछति जनः सत्वानुरूपम फलम। फिर देखिए, न खलु वह तेजसो हेतु। अवस्था से कोई तेजस्वी नहीं होता, तेजस्वीपन जन्मजात होता है। सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ते। धनी मनुष्य ही गुणवान कहा जाता है। सेवा धर्मो परम गहनो योगी नाम अगम्य है। सेवा करना बड़ा कठिन काम है, योग से भी यह साधना दुष्कर है। संतः स्वयं परहिते विहिताभियोगे योग है। सज्जन पुरुष अपने पाप दूसरे की भलाई करते हैं। संतः स्वयं परहिते विहिताभियोग है। सज्जन पुरुष अपने आप दूसरे की भलाई करते हैं। प्रारब्ध उत्तम जना न परित्यज्यन्ति। महान लोग आरंभ किए हुए कार्य को पूरा करके ही छोड़ते हैं, वे नहीं त्यागते। मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुखम न च सुखम। अपने कार्य में लगा मनुष्य व्यक्ति दुख सुख की चिंता नहीं करता। तो मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुखम न सुखम। नैयायत पथ पर चलंती पदम न धीरा। धीर लोग न्यायोचित मार्ग से कभी पीछे नहीं हटते। धीर लोग न्यायोचित मार्ग से कभी पीछे नहीं हटते। नैयात पतः पर विचलंती पदम न धीरा। शीलम परम भूषणम। शील मनुष्य की शोभा है, अर्थात सहनशील मनुष्य की शोभा होती है। विधि रहो बलवान इति में मति। भाग्य बड़ा प्रबल होता है। हत विधि परिपाक केन वा लंघनीय। हत विधि परिपाक है केन वा लंघनीय। दुर्भाग्य को कौन लांघ सकता है। नमस्तत् कर्मेभ्यो विधिरपि न येभ्य प्रवति। उस कर्म को प्रणाम है जिस पर ब्रह्मा का
भी कुछ अंश नहीं चलता है। फिर देखिए, भाग्यानि पूर्व तपसा खलु संचितानि काले फलंति पुरुषस्य यथेव वृक्षा। पूर्व जन्म की तपस्या से संचित भाग्य मनुष्य के जीवन में वृक्ष के समान फलता है। भाग्यानि पूर्व तपसा खलु संचितानि काले फलंति पुरुषस्य यथेव वृक्षः। यह एक सूक्ति है। फिर देखिए, नमस्त, एक बार फिर हम उल्टा से रिवीजन करते हैं। नमस्त कर्मेभ्यो विधिरपि नयेभ्यः प्रभवति हत विधि परिपाकः केन वा लंघनीय विधिरहो बलवानिति मे मतिः शीलं परम भूषणं न्यायात् पथः परविचलन्ति पदम न धीरा मनस्विः कार्यार्थी न गणयति दुःखं न च सुखं प्रारब्ध उत्तम जना न परित्यज्यन्ति संतः स्वयं परिहिते विहिताभियोगः सेवा धर्म परम गहनो योगी नाम अगम्यः सर्वे गुणा कांचनमाश्रयन्ते न खलु वै तेजसो हेतुः सर्व कृच्छगतोऽपि वाञ्छति जनः सत्त्वानुरूपं फलम् सत्संगति कथः किं न करोति पुंसां विद्याविहीन पशु वाग्भूषणं भूषणं मूर्खस्य नास्तोषध्यं विवेकभ्रष्टा नाम भवति विन्निपातः सत्मुखः न गणयति क्षुद्रो परिग्रह फल्गुताम विभूषणम मौन पंडितानाम ज्ञान लब्धुर्विदग्धम ब्रह्मापि नरम न रंजति। तो मित्रों, ये थी आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट नीति शतकम में प्रमुख सूक्तियाँ हैं 6। तो ये 27 हमने आपको प्रमुख सूक्तियाँ बताई हैं। इससे भी अधिक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार से पूरे श्लोक में से आपका जो 1 या 2 लाइन पूछ ली जाएगी, फिर आपसे पूछा जाएगा कि इसके लेखक कौन है, या कहाँ से है, किस साहित्य में से है। ये इस प्रकार से आपके प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। और आगे की मित्रों, कल आपकी प्रश्नोत्तरी कराई थी नीति शतकम में भाग 5 में, उसमें 2 प्रश्न कुछ गलत हो गए थे, जो हमें टिक यहाँ पर लगाना था, यहाँ पर लगा दिया था। और उन प्रश्नों को आज आप सही कर लीजिए। भर्तृहरि के अनुसार सारी पृथ्वी उसके लिए रत्नों से परिपूर्ण हो जाती है। तो जो मनुष्य सबकी भलाई करता है, या जो मनुष्य पूर्व जन्म में बहुत पुण्य कमा कर रखा है, जो मनुष्य समाज को ज्ञान देता है, जो मनुष्य परोपकार करता है, तो जो मनुष्य पूर्व जन्म में बहुत पुण्य कमा कर रखता है, वही भर्तृहरि के अनुसार सारी पृथ्वी उसके लिए रत्नों से परिपूर्ण हो जाती है। तो कल हमने इस पर टिक न लगा करके आंसर यही था, और बोल हम ये रहे थे, पर टिक हमने यहाँ पे लगा दिया। तो ये हमसे मिस्टेक हो गई थी, और आज इसे सही कर लीजिए। एक और प्रश्न है, प्रश्न फलोदगमे ही के नर्माः भवन्ति। तो फल आने पर कौन झुक जाता है? तो गुरुवः, तर्वः, कुर्वः, पुरुषः। तो हमने पुरुषः लगा दिया था, तो ये गलत है। फल आने पर तर्वः, वृक्ष अपने आप ही झुक जाता है। ये इसका होना चाहिए था, जो मिस्टेक हो गई थी हमसे गलती से। मित्रों, ये थी जो कल की प्रश्नोत्तरी थी। इससे आगे आज हम प्रश्नोत्तरी और कराएंगे। चंद्रोजला में समास है, तत्पुरुष है, बहुब्रीहि है, कर्मधारय है या द्वंद्व है? तो ये कर्मधारय समास है। चंद्रोजला में कर्मधारय समास है। किसकी प्रसिद्ध कीर्ति को ब्रह्मा विनिष्ट कर सकता है? राजा की, मूर्ख की, हंस की, सज्जन की? तो हंस की कीर्ति को ब्रह्मा विनष्ट नहीं कर सकता है। ठीक। ब्रह्मा का वाहन क्या है? गरुड़, हंस, शेर, वायु। तो ये हंस है। फिर देखिए, सुधाम विना न विरामम न निश्चितार्था विरमंती, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। वीरः, धीरा, सूरः, बलः। सुधाम विना न पर्युर्विरामम न निश्चितार्थाद विरमंती धीरा। तो यहाँ पर धीरा हो जाएगा। ये ऐश्वर्य का आभूषण है, सुजनता है, ऐश्वर्य का आभूषण है सुजनता, आत्म श्लाघा, विनम्रता, अक्रोध। तो सुजनता है। मृगमीन सज्जना नाम तृणजल संतोष विहित वृत्ति नाम। पद में मीन शब्द आया है। किसके लिए? मछली के, हरिण के, सज्जनों के लिए, धीवर के लिए।
तो मृग मीन सज्जना नाम, तो मीन आया है मछली के लिए और मृग हिरण के लिए और सज्जना नाम सज्जनों के लिए। भर्तृहरि के अनुसार धैर्यशाली पुरुष न्याय युक्त मार्ग से एक पग भी विचलित नहीं होते हैं, चाहे वह नीति में निपुण व्यक्ति निंदा करे या प्रशंसा करे। फिर देखिए, सज्जनों की मित्रता की तुलना की गई है, किससे की गई है? दिन के पूर्वार्ध में रहने वाली छाया की तरह, दिन के उत्तरार्ध में रहने वाली छाया की तरह, पेड़ की छाया की तरह या पर्वत की छाया की तरह। तो यह दिन के उत्तरार्ध में रहने वाली छाया की तरह सज्जनों की मित्रता की तुलना से की गई है। भर्तृहरि के मन में कितने शल्य कील की तरह चुभते हैं? भर्तृहरि के मन में कितने शल्य कील की तरह चुभते हैं? 6, 7, 8 या 9? तो इसमें 7 है। सकल जन साधारण के कल्याण का मार्ग नहीं है। जीव हिंसा से, यहाँ देखिए, सकल जन साधारण के कल्याण का मार्ग नहीं है। जीव हिंसा से अलग रहना, पराये की संपत्ति को ले लेने से परहेज करना, अपने कल्याण को सोचना या तृष्णा स्रोत को रोकना। तो सकल जन साधारण के कल्याण का मार्ग नहीं पूछा है नहीं है। तो अपने कल्याण को सोचना, केवल अपने ही कल्याण के बारे में सोचना, अपने ही बारे में सोचना, ये कोई जन साधारण के कल्याण का मार्ग नहीं होता है। परयोषित सपद का अर्थ है दूसरे की स्त्री। भर्तृहरि के अनुसार कितने गुणों से युक्त राजा की सेवा करनी चाहिए? 4, 6, 8, 12। तो भर्तृहरि के अनुसार जो 6 गुणों से युक्त राजा है उसकी सेवा करनी चाहिए। अति लघु और अचेतन होने पर भी सूर्य की किरणों के स्पर्श से ही जलने लगती है। भाई अचेतन है और बहुत छोटी सी है, लेकिन सूर्य की किरणों के स्पर्श से सूर्यकांत मणि भी बहुत तेज चमकने लगती है। भर्तृहरि ने राजन दुदुक्षसी यदि छितु धेनु में नाम में पृथ्वी की तुलना किससे की गई है? कल्प वृक्ष से, गाय से, समी वृक्ष से, समुद्र से। तो ये गाय से। निम्नलिखित में से कौन सी उक्ति नीति शतकम की नहीं है? स्वायत्त मेकांत गुणम विधात्रा जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु। तो ये है सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु। मैनाक के पिता का नाम है समुद्र, हिमालय, इंद्र या सुमेरु। तो मैनाक के पिता का नाम तो हिमालय है। फिर देखिए, इंद्र किसके पंख काटे थे? बताइए। गरुण के, पर्वत के, समुद्र के, मोर के। तो पर्वत के पंख काटे। सत्संगति के प्रभाव से मनुष्य बुद्धिमान हो जाता है। सत्य और सदाचरण में उसकी प्रवृत्ति हो जाती है। यह मान मर्यादा और प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। उपयुक्त सभी सद्गुण विकसित हो जाते। तो सत्संगति से सभी गुण जो है ये विकसित हो जाते हैं। मनुष्य बुद्धिमान भी हो जाता है, सत्य और सदाचरण में भी उसकी प्रवृत्ति हो जाती है और मान मर्यादा और प्रतिष्ठा प्रदान करता है। और ये सभी इसके सत्संगति के प्रभाव से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। विपत्ति धैर्य मथाभूते झमा सदसी वाक पटुता युधि विक्रमः। देखिए, वाचन करने से आप जो पंक्ति पढ़ेंगे उसको अपने आप से ही आप जो बोलेंगे उससे आगे वाला अपने आप ही आपके मुख से आज निकल जाएगा। विपत्ति धैर्य मथा अभ्युते क्षमा सदसी वाक पटुता युधि विक्रमः। तो यहाँ पर देखिए, पराक्रमः, विक्रमः, खला, सज्जना। तो अभी हमने बताया था युधि विक्रमः। भर्तृहरि के संसार में किस एक को पुण्यवान जन प्राप्त नहीं करते? जो अच्छे आचरणों से पिता को प्रसन्न रखता है, जो अपने पति की भलाई ही चाहती है, जो सुख दुख के समान व्यवहार करता है, जो दिन रात परिश्रम करता है। तो भर्तृहरि के संसार में किस एक को पुण्यवान जन प्राप्त नहीं करते? तो जो दिन रात परिश्रम करता है। सज्जन पुरुष संसार में इस प्रकार का आचरण नहीं करते हैं। तृष्णा को काटते हैं, क्षमा को सेवन करते हैं, अभिमान का त्याग करते हैं, मदमस्त रहते हैं। तो सज्जन पुरुष जो है इस प्रकार का आचरण नहीं करते हैं कि वो मदमस्त रहे। समृद्धि के समय कौन अभिमान रहित होता है? राजा, सत्पुरुष, व्यापारी, शुद्ध, दुर्जन। जो सत्पुरुष होता है वह समृद्धि के समय अभिमान रहित होता है। व्यालम बाल मृणाल तंतु भिरसो
यहाँ व्यालम पद का अर्थ है, तो यहाँ पर दुष्ट गज व्यालम पद का अर्थ है। तो मित्रों, ये थी हमारी कुछ सूक्तियाँ थी नीति शतकम में, और कुछ हमारे कल की प्रश्नोत्तरी के प्रश्न रह गए थे। आज हमने इसको कंप्लीट करा दिए हैं। प्रश्न 310 की सीरीज हमने कंप्लीट करा दी है। कल फिर हम एक प्रश्नोत्तरी को नीति शतकम के वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आएंगे। और आज आपको हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट सूक्तियाँ और कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न करा दिए हैं। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देना चाहते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट्स अवश्य करिए, और न्यू है तो सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ नमः संस्कृताय। धन्यवाद।